जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी की तबीयत भली चंगी होगी, मेरी तरह आपकी तबीयत बिगड़ी नहीं होगी। अब मैं क्या बताऊँ। खैर, मुद्दा ये है कि थंबनेल देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कि एक पीआर स्ट्रेटेजी क्या होती है और इस बार पीआर स्ट्रेटेजी किस तरीके से फेल हो गई है। पीआर स्ट्रेटेजी का काम बहुत सादा सिंपल सा होता है। पीआर स्ट्रेटेजी का काम होता है किसी भी एक पर्सन के बारे में एक नैरेटिव को सेट करना या उसके बारे में खबरों को खबरों में चलाना। अब आप कहेंगे भाई खबरें तो खबरें होती हैं, तो इनको खबरों को खबरों में चलाने का क्या मतलब है। तो खबरों को खबरों में चलाने से मतलब ये है कि एक कंस्ट्रक्ट की हुई न्यूज़ को एक सिंपल सादी जो न्यूज़ चलती है उसमें चलवाना। जैसे मान लीजिए कि आप एकदम से गायब हो चुके हैं, आजकल आपके बारे में कोई खबर नहीं चल रही है, तो आपको अपनी मौजूदगी दिखानी होगी। तो इसके लिए आप कोई भी एक ऐसी न्यूज़ चलवा दें कि भाई साहब पता चला कि फला एक्टर जो है उसका एयरपोर्ट लुक हुआ वायरल। मतलब एयरपोर्ट लुक कोई मतलब का नहीं होता है, बट एयरपोर्ट लुक हुआ वायरल क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि भाई आपके बारे में खबर छप गई है और लोग भी होते हैं इस तरह से। आप यकीन मानिए, आप भले ही नहीं देखते होंगे पर लोग होते हैं इस तरह के कि इस तरह की चीज़ें भी जाके देखते हैं, कुछ नहीं समझा सकते। जैसा कि एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका मैंने एक बार इंटरव्यू देखा था। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जब मैंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, तब एक मूवी सेलिब्रिटी का मतलब होता था सिर्फ मूवीज़ करना, और इक्का दुक्का बार 2-3 महीनों में दिख गए तो बस भाई ये सेलिब्रिटी स्टेटस होता था। क्योंकि हम दिखते नहीं थे, वो हमारा सेलिब्रिटी स्टेटस माना जाता था कि हमें देखने के लिए आपको बड़े सिनेमा घरों में ही जाना पड़ेगा। पर आज की डेट में जब मैं 5 से 6 साल बाद वापसी कर रहा हूँ मूवी इंडस्ट्री में, तो मैंने ये देखा है, मैंने इस प्रेशर को महसूस किया है कि आपको कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे मौजूद रहना पड़ेगा। और अगर आप मौजूद नहीं हैं, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप शोबिज से गायब हो जाएंगे। प्लस आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो नीचे आने लगेगी। इसीलिए आज ये पब्लिक डिमांड बन चुकी है कि आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आपका करियर अच्छा काम करने के बावजूद क्यों नीचे जाता जा रहा है। तो भाई इस बार की हर बार जो ऐसा सीज़न आता है रियलिटी शोज़ का, चाहे वो हम केबीसी की बात करें, बिग बॉस की बात करें, तो पीआर एजेंसी इसी काम में लग जाती हैं कि भाई आप देखेंगे कि केबीसीज में भी ऐसे, जैसे अभी एक मोहतरमा है जिनको कि डायरेक्ट हॉट सीट पे बुला लिया गया क्योंकि वो एक आखिरी कंटेस्टेंट बची थी और उनको रोना आ गया, क्योंकि वो 2001 से इस कोशिश में लगी हुई थी कि भाई उनको कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचने के लिए मिल जाए। लेकिन उनको अमिताभ बच्चन जी ने डायरेक्ट बुला लिया कि नहीं, आ जाइए, आज आपके बुरे दिन ख़त्म हुए, अब आप आज हॉट सीट पे खेलेंगे। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि चाहे वो कोई डांस शो हो, चाहे वो कोई रियलिटी शो हो, किसी भी तरह का शो हो, आप देखिएगा कि ऐसे लोगों की कहानी उस चीज़ में ज़रूर दिखाई जाती है जिससे कि लोग अपने आप को इमोशनली जोड़ सकें, है ना। और फिर इन्हीं चीज़ों को प्रोमो बना के आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, प्लस इन्हीं चीज़ों की न्यूज़ बना के आपके सोशल मीडिया पे इस चीज़ की बम्बार्डिंग की जाती है, जिससे कि आप उस चीज़ को देख के इमोशनल हो जाओ कि अरे यार क्या कहानी है, कितना अच्छा काम किया इन लोगों ने। जैसे कि अभी केबीसी के बारे में बहुत सारी गलत खबरें चल रही हैं, लोग नहीं देखना चाह रहे हैं, प्लस टीआरपी के मामले में बहुत लो चल रहा है, तो अब इस तरह की खबरें बाहर आना शुरू हो गई। रेटिंग के मामले में हमने देख ही लिया कि कौन दे मुँह गिर पड़े हैं, तो इसीलिए अब ऐसी दुख भरी कहानियाँ बाहर निकल के आएंगी। देखिए केबीसी जो है कितने अच्छे तरीके से ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है। ये कहलाती है भाई बहुत अच्छी पीआर स्ट्रेटेजी कि आपने इस तरीके से खबर चला दी। इसके अलावा जैसे बिग बॉस है। अब बिग बॉस ऐसा शो है जो आपको एक सेल्फिश इंसान बनने के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और सिखाता होगा, क्योंकि बिग बॉस एक टीम स्पोर्ट नहीं है। बिग बॉस में एक इंडिविजुअल इंसान जीतता है, तो बिग बॉस को एक टीम स्पोर्ट कहना या टीम बिल्डिंग एपिसोड कहना बहुत हद तक गलत होगा। हाँ, वहाँ पर टीमें बनाई जाती हैं, टीमें टास्क करती हैं, फिर जीतती हैं, हारती हैं, सब चीज़ें होती हैं, बट इन दी एंड एक इंडिविजुअल ही होता है जो शो को जीत के ले जाता है, ना कि एक टीम जो कि शो को जीतेगी। तो ये कहना यहाँ पे सरासर गलत होगा कि एक टीम बिल्डिंग रियलिटी शो है ना। अब यहाँ पे क्योंकि बिग बॉस हमें कुछ अच्छा नहीं सिखाता, प्लस बिग बॉस की जो मेन थीम है वो ये कि वहाँ पे अंदर के रहने वाले लोगों की पर्सनल बातें बताना, प्लस उनके लड़ाई झगड़े दिखाना। क्यों? क्योंकि ये इंसानी फितरत होती है कि अपना दुख ना देख के सामने वाले के दुख को देख कर खुश होते हैं इंसान। मतलब आपके पास भले ही दुनिया की सारी दौलत हो, पर अगर आपका पड़ोस वाला एक नया इनकम का सोर्स ढूंढ ले तो आपको जलन होने लगेगी। ये इंसानी मानसिकता होती है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती, और इसी चीज़ को भुनाने का काम करता है बिग बॉस। अब अगर बिग बॉस को अपनी टीआरपी बढ़ानी है तो सीधी सी बात है, आपको कोई अच्छी चीज़ तो सुनने के लिए मिलेगी नहीं, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ चलाई जाएगी कि अरे उसका हुआ उससे झगड़ा, इसने मारा उसको लपाड़ा, उसने उसको ये दी गाली, उसने उसको दिया यहाँ पे पटका।
इस तरह की खबरें कुछ सामने आएंगी और थोड़ी सी सेंसेशन क्रिएट की जाती है, जिसके बाद लोग फिर से जाके उस शो को देखने लगते हैं। ये अभी तक होता था, लेकिन इस बार जो चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि इन शोज़ की कहानियाँ सोशल मीडिया पे भी कई लोग चलाया करते थे, कई ऐसे यूट्यूब पे भी चैनल्स हैं जो इन चीज़ों को दिखाया करते थे, इस बार उन चैनल्स पे भी उस तरह के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जिस तरह के पहले आया करते थे। मतलब लास्ट सीजन तक जिस तरह के उनके ऊपर व्यूज़ आया करते थे, इस बार वो नहीं आ रहे हैं और कई लोग इस चीज़ को नोटिस भी कर रहे हैं। इवन आप भी जो बॉलीवुड से जुड़े हुए चैनल्स हैं, जो इन रियलिटी शोज़ को रिव्यू वगैरह करते रहते हैं, उनकी हर एक दिन की पूरी एक्टिविटी बताते हैं। अगर आप भी उन शोज़ को जाके देखेंगे, उन शोज़ को जाके नहीं देखेंगे, उन शोज़ के वीडियोज़ को देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे, आप देख सकते हैं कि उनके वीडियोज़ पे भी उतने व्यू नहीं आ रहे जितने अभी तक आया करते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ से, मैं कहूँगा, अभी हट गया है। अब ये कितना लंबा हटा है ये हमें वक्त आने पे पता चल जाएगा, बट स्टिल हाँ, अभी के लिए लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर एक वो भावना आई है कि किस तरीके से बॉलीवुड ने उनको कदम कदम पे धोखा दिया है, या उनको कॉपीड कंटेंट दिखाया है ओरिजिनल कंटेंट के नाम पे, या कई सारी चीज़ें हैं जैसे कॉमेडी के नाम पे फूहड़ता परोस दी, जिस फूहड़ता को आप अपने परिवार के साथ भी नहीं देख सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो है अब लोगों ने नोटिस कर ली हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे हमें समझ में आ रही है वो ये कि जो रिएक्शन लोग दे रहे हैं, मतलब देखिए, पहली चीज़ तो ये कि रिएक्ट करना भी एक तरह से देखना ही होता है, तो लोग अब उस चीज़ को लेकर रिएक्ट तक नहीं कर रहे हैं। लोग ध्यान भी नहीं दे रहे कि ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, नो प्रॉब्लम, करो एग्जिस्ट, हमें कोई मतलब ही नहीं है। चाहे आप दुख भरी कहानी सुना लो, चाहे आप खुशी भरी कहानी दिखा दो, हमें कोई मतलब ही नहीं है। बेसिक सी बात ये हो गई। तो अब यहाँ पे जो पूरा घूम फिर के एजेंडा आ चुका है, वो आ चुका है टीआरपी के खेल का। ऑलरेडी न्यूज़ चैनल्स में आपस में एक बच्चों की तरह लड़ाई चल रही है कि भाई टीआरपी मेरी ज़्यादा है, टीआरपी मेरी ज़्यादा है। हालांकि अब ये बात और है कि 10 साल से जब कोई एक न्यूज़ चैनल टॉप पे बना हुआ बैठा था, उसको 1 महीने की टीआरपी नहीं मिली तो वो इतना बौखला गया कि भाई साहब 3 महीने तक अब टीआरपी नहीं आएगी। वो बात खैर एक अलग है, अलग टॉपिक है वो, कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा कैसे किया गया है। लेकिन ये सब चीज़ें समझने वाली हैं और समझदार सब चीज़ें समझते भी हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, सभी लोग समझते हैं। लेकिन हाँ, टीआरपी की जो ये जंग चल रही है, ये जंग सिर्फ न्यूज़ चैनल्स तक ही सीमित नहीं है। ये टीआरपी की जंग जो टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, जिन पे कि टेलीविज़न मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, शोज़ आते हैं, डेली सोप जिनको हम कहते हैं वो आते हैं, उनके ऊपर भी टीआरपी की भारी जंग चलती है कि आप किस चैनल को ज़्यादा देख रहे हो। क्योंकि ऐसा जो भी होगा फिर उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड मिलेंगे, सिंपल सी बात ये है। लेकिन हाल फिलहाल के कुछ समय में जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं, उनसे एक चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि क्योंकि लोग अब ये चीज़ समझ गए हैं कि किस तरीके से उनको मैनिपुलेट किया जाता है, किसी भी एक प्रोपेगेंडा को रन किया जाता है, किस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। तो अब इसलिए लोग, और प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के कारण, लोग अब इस चीज़ को समझ चुके हैं कि भैया कहाँ पे किस तरीके से कौन हमें काट रहा है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने वैसे भी आके इतना अच्छा एक अल्टरनेटिव दिया है हम लोगों को कि अगर अब हम चाहें तो हम दूसरी जगह जाके भी अपने शोज़ देख सकते हैं, वो भी अपने मनपसंद के, और दूसरी भाषा की भी अगर हम देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इसीलिए अब लोगों के ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं है इस बात का कि भाई आखिर हम क्या देखेंगे। तो इसीलिए अब मज़ा आना शुरू हुआ है क्योंकि अब बॉलीवुड को असलियत में अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, तभी लोग देखेंगे। नहीं तो ऐसे भी लोग तो सोच के बैठे हुए हैं कि हमें तो भैया देखना ही नहीं है। तो मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।